गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ईएमएस चैप्टर नंबर 16 गेम्स वी प्ले। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप सबको पता है आप सभी गेम्स क्या करते हो, खेलते हो। कौन कौन से तरह के गेम्स आप खेलते हो? जैसे आप खेलते होंगे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन, सभी ने खेल रखे हैं ये सारे गेम्स। लेकिन अभी तो क्या है, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में आप लोगों ने बैठकर क्या किया होगा, घर से तो बाहर किसी को जाने नहीं दिया होगा, तो आप लोगों ने घर पर ही बैठकर गेम्स खेले हैं। तो कौन सा गेम आपने खेला घर पर बैठकर? मुझे जहाँ तक पता है मैंने तो लूडो खेला है और सांप सीढ़ी खेला है, जिसको हम स्नेक एंड लेडर भी बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारे लोकल गेम्स है अष्टाचंगा, या और भी बहुत सारे तरह के हमने क्या किए हैं, गेम्स यहाँ पे खेले। चेस भी खेली हुई है, कितने सारे तरह के हम लोगों ने गेम खेले। तो अगर हम बात करें गेम्स के बारे में, तो हमें सबको पता है दो तरीके के होते हैं हमारे यहाँ पे। ये सभी जगह दो तरह के ही गेम्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आपका होता है इंडोर गेम, और एक और आपके तरह के होते हैं, वो होते हैं आपके आउटडोर गेम। अच्छा, सब लोगों को हाइड एंड सीक खेलना आता है? आता होगा, सबने लुका छुपी तो खेली हुई है। अब लुका छुपी में क्या है, कोई एक रहता है, वो क्या करता है, दाम देता है, और सब लोग क्या करते हैं, फिर छुपने जाते हैं, और वो सब जो सबसे फर्स्ट में पकड़ में आ गया, और उसको क्या किया जाता है, फिर उसके ऊपर दाम आ जाता है, वो दाम देने चला जाता है। तो हमारा जो लुका छुपी वाला गेम है, जिसको हम हाइड एंड सीक भी बोलते हैं, वो किस में आता है, इंडोर गेम्स में आता है या आउटडोर गेम्स में आता है? अब ये आपको पता होना चाहिए कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं। इंडोर गेम्स मतलब हम उनको कहाँ खेल सकते हैं, एक छोटे से एरिया में, या हाँ कम एरिया में, या घर में भी रहकर खेल सकते हैं। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, इंडोर गेम्स। और जिनको आपको बड़ा एरिया चाहिए, बड़ी जगह चाहिए उसको खेलने के लिए, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, आउटडोर गेम। जैसे अगर आपको खेलना है कबड्डी, तो आप एक रूम में खेल सकते हो क्या कबड्डी? नहीं खेल सकते, कि उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ओपन प्लेस चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए। तो हाँ, आपका ये क्या हो जाएगा, आउटडोर गेम हो जाएगा। फिर अगर क्रिकेट की बात करो, हम एक छोटे से कमरे में खेल सकते हैं क्रिकेट? नहीं खेल सकते, तो वो भी आपका क्या है, एक आउटडोर गेम है। अगर आप देखो सांप सीढ़ी, हमें एक जगह बैठकर ही खेलना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। छोटा सा अगर कमरा भी हो या छोटी सी कोई सी जगह भी है, तो हम उसको आराम से बैठ के क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंडोर गेम हो जाएगा। तो हमारे मेन कितने तरह के गेम्स होते हैं, दो तरह के गेम होते हैं, एक होता है इंडोर गेम और एक होता है आउटडोर गेम। अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में आपको एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। उस स्टोरी से आपको बताया हुआ है एक गेम भी, अगर मान लो आपने कभी नहीं खेला है, तो आप वो गेम भी खेलना आसानी से क्या कर जाओगे, सीख जाओगे। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि सब बच्चों ने तो खेल ही रखा है, ये तो सभी हम खेलते ही हैं। तो ये वाला गेम हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा। तो यहाँ पे इस स्टोरी में जो दिया हुआ है वही हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी में क्या है, दो बहनें हैं। एक बड़ी बहन है जो कौन है, अवंतिका, और एक छोटी बहन है जो कौन है, नंदिता। अब दोनों क्या कर रही हैं, क्या खेल रही हैं, होप्सकॉच खेल रही हैं। होप्सकॉच क्या होता है, अब कुछ इसको होप्सकॉच बोलते हैं, इंग्लिश में होप्सकॉच बोला जाता है। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टेपो बोलते हैं, कुछ लोग इसको लंगड़ी भी बोलते हैं। तो शायद हमारे यहाँ ज़्यादातर सब लोग हम लंगड़ी ही बोलते हैं। तो ये वाला गेम तो सबने खेल रखा है। अब इसको बनाने का भी सबका क्या है, अलग अलग तरीका है। कुछ इस तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं कि सभी ब्लॉक्स क्या होते हैं हमारे, इस तरीके से हो जाते हैं, और बीच में हम एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर हम पूरी की पूरी काउंटिंग लिख देते हैं आपकी 5 6 7 8 9 10, ऐसे यहाँ तक होगी। इसमें 8 तक है, और भी हम चाहें तो और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। अब इसको खेला कैसे जाता है ये तो आपको पता है, या अगर नहीं पता है
तो सबसे पहले इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है? इसके लिए पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, पत्थर या छोटा सा कुछ भी जिससे हम इस पर क्या कर सकें, आगे तक बढ़ा सके, इस पर आगे जाने के लिए, हर एक स्टेप पे जाने के लिए हमें वो क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई इसको मार्कर बोलते हैं, कोई इसको पौवा बोला जाता है, कहीं इसको थिप्पी बोला जाता है, ऐसे अलग अलग इसके क्या है नाम है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम फर्स्ट स्टेप पे हैं तो हम इस थिप्पी को क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, फिर उसके बाद इसको तो हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पे, फिर इन दोनों पे पैर रखते हैं एक साथ, फिर यहाँ आते हैं, फिर इन दोनों पे फिर पैर रखते हैं, फिर ऐसे ही वापस इधर आते हैं। इस तरीके से हम खेलते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि नंदिता और अवंतिका ने कैसे खेला था। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, अवंतिका को तो गेम खेलना आता था, लेकिन नंदिता को गेम खेलना नहीं आता था। तो फिर अवंतिका ने नंदिता को बोला कि जैसे मैं खेल रही हूँ आप उसको एक बार देखो कैसे मैंने खेला है, तो आप वैसे फिर ट्राई करना। तो अभी अवंतिका ने क्या किया, यहाँ पर उसने क्या किया, पत्थर डाला उसका। अब उसने उसको बताया कि यहाँ मैंने क्या किया, ये पत्थर डाला। अब ये इसी ब्लॉक में आना चाहिए, इस ब्लॉक के बाहर नहीं जाना चाहिए, ना इस लाइन पे आना चाहिए। अगर आपका लाइन पे भी आ गया या बाहर चला गया तो आप क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। यहाँ उसका आ गया, फिर उसने बताया यहाँ से डायरेक्ट आपको कहाँ जंप करना है, 2 पर। लेकिन कैसे जंप करना है, एक पैर से जंप करना है। एक पैर आपका क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। फिर यहाँ से आपको 3 पे जंप करना है, तो उसमें भी आपका पैर क्या होना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए। फिर यहाँ जब आओगे मतलब इस तरीके से रहेगा, जैसे आपके 2 पैर हैं तो यहाँ तो ये 1 पैर है, फिर दूसरे में फिर ये 1 पैर, और फिर इसके बाद आपको यहाँ दोनों पैर डालने। फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 पैर हो जाएगा, और फिर आपके क्या हो जाएंगे, वापस 2 पैर हो जाएंगे। फिर उसके बाद वापस आप घूमोगे, फिर यहाँ आओगे, 1 पैर हो जाएगा आपका, फिर 2 पैर हो जाएंगे, फिर 1 पैर, फिर वापस 1 पैर रहेगा। इसको आपको यहाँ खड़े होके इस पत्थर को क्या करना है, उठाना है, फिर बाहर आना है। ऐसे उसने अवंतिका ने नंदिता को समझा दिया। फिर उससे पूछा आपको समझ में आ गया नंदिता? तो उसने बोला यस हाँ मुझे अच्छे से समझ में आ गया। फिर नंदिता का टर्न आया तो वो लोग ऐसे खेल ही रहे थे, वो सीख गई थी खेलना। फिर उनकी कौन आई, मतलब उन बच्चों को देखते हुए उनकी चाची वहाँ आई। चाची ने भी उनसे बोला कि मुझे भी आप लोगों के साथ क्या करना है, गेम खेलना है। बच्चे हंसने लग गए कि चाची आप कैसे खेल सकते हो। चाची ने बोला कि जब हम लोग छोटे थे तब हम भी यही वाले गेम्स खेलते थे, हम तो और बहुत सारे अलग अलग तरह के गेम्स खेलते थे। तो चाची भी उनके साथ क्या करने लग गई, खेलने लग गई। अब खेलते खेलते क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पानी आने लग गया। जैसे ही पानी आ गया तो फिर तो बाहर खेल नहीं सकते क्योंकि बारिश में भीग जाते। तो फिर चाची ने बोला चलो आप सब लोग मेरे घर पे चलो, हम वहीं घर पर खेलेंगे। तो उन्होंने देखा कि बुआ और चाचा दोनों बैठकर क्या खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे। अब चेस क्या होती है, चेस भी आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप देख लीजिए। जैसे उसमें क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे। कैसे कलर के होते हैं ब्लॉक आपके, ये होते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं। एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, इस तरीके से होते हैं। और वो क्या कर रहे थे, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, प्यादे होते हैं। अब घोड़ा होता है आपका, ऊंट होता है, सब होते हैं और उसी को क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे। बच्चों ने भी फिर वो बोला चाची हम कार्ड्स खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे। इस तरीके से उन्होंने क्या किए हैं, बहुत सारे वहाँ पर गेम खेले। तो अब आपको ये करना है, इतना आपको समझ में अगर आया हो तो हम इसको थोड़ा फिर बाद में आगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक वर्क ये कर सकते हो होमवर्क में कि आपको इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स लिख कर लाना है, या आपको कॉपी में लिखना है। ये आपका वर्क है कि कौन कौन से इंडोर गेम्स होते हैं। आप आपके मम्मी से भी पूछ सकते हैं, आपके पापा से पूछ सकते हैं, दादाजी से, दादी से, कि वो लोग क्या क्या गेम्स खेलते थे जब वो छोटे थे, या आप जो अब खेलते हो वो गेम्स। लेकिन इसमें मोबाइल गेम्स अलाउड नहीं है।
बिना मोबाइल गेम्स वाले, जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी बनती है, वो वाले गेम्स आपको खेलने सारे लिखने हैं, सॉरी। और आउटडोर गेम्स भी आपको वही लिखने हैं जो आप खेलते हो, या आपके पापा खेलते थे, मम्मी खेलते थे। ठीक है, थैंक यू।